चारों शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं। जितने बड़े ज्ञानी हो तुम जो है, हम करुणा करम रघुबर धर्म में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शंकराचार्य को नकली शंकराचार्य बैठा करके इनके ऊपर आरोप लगा। कांग्रेस की आवे तो कांग्रेस की गाँव है, भाजपा की आओ तो भाजपा की गाँव है, बसपा। अब ये इन पे ये भी सोशल मीडिया पे चलने लगा है कि हिंदू विरोधी हैं ये। अब वो आरोप लगा रहे हैं। हिंदू विरोधी हैं। क्या कह रहे हैं? चारों शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं। क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं। सुन लीजिए। तो देखिए उनके अभी तक तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा बयान अभी देना शुरू किया है। इसके पहले तो उन लोगों का मानसिक संतुलन अभी था, पहले ठीक था, अभी पता नहीं क्यों खराब हो गया है। उन लोगों को सोचना चाहिए। ठीक है, मानना यह है कि अधूरे राम मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। नहीं अधूरे नहीं है। साधु संतों को करना चाहिए था। मोदी जी एक पॉलिटिकल व्यक्ति जो है वो कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कौन कर रहा है उनको ये नहीं पता है। वहाँ पे पूजा कौन कर रहा है? पूजा तो वहाँ आरपी सिंह कर रहे हैं पत्नी के साथ में। वहाँ 108 पंडित बैठ करके पूजा वो कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा वो कर रहे हैं। जो है कि वो मोदी जी आकर के कर रहे हैं वहाँ पे। वो आरपी सिंह क्या है उसमें? आरपी सिंह उस टेरेस के जो भी होंगे वो सुन लीजिए, पूजे जजमान सुन लीजिए जजमान है वो। एक सुन लीजिए, एक पंडित होता है, एक जजमान होता है, बात सुन लीजिए। और जो ब्राह्मण हैं वो उनको जो है वो पूजा करने के लिए पत्नी के साथ में उनकी पूजा हो रहा है जो है। और ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, ये वैष्णव संप्रदाय बनवा रहा है इसको, वैष्णव संप्रदाय का है। साधु संतों का कोई मतलब नहीं। देखिए उसमें साधु संतों का रुको पहले बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैं जानता हूँ जितने बड़े ज्ञानी हो तुम जो है। हाँ, बहुत बड़े ज्ञानी हो तुम जो है। बताइए। रामचरितमानस के पहले पेज पर भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, भगवान राम, और लिख रहे हैं शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्प्रिया अस्मदीये अस्मदीये मदीये सत्यम बदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रेच रघुपुंगो निर्भरा में काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम चा। जो भगवान राम, भगवान शिव की आराधना, शंभू का नाम लेते हैं, फणींद्र का नाम लेते हैं, ये वैष्णव संप्रदाय, ऐसे ही आरएसएस के लोग, गैर पढ़े लिखे लोग आज भारत में तमाम जातियां बना करके और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज धर्म में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वैष्णव संप्रदाय, आप कह रहे हैं चंपत राय कौन सा? चंपत राय कौन है? जब उसका मुकदमा लड़ा निर्मोही अखाड़े ने लड़ा तो निर्मोही अखाड़े को मिलना चाहिए था। आरएसएस के अनिल मिश्रा को क्यों उसका अध्यक्ष बनाया गया? परमहंस क्या थे उसमें निर्मोही अखाड़े में? उसमें चंपत राय क्या हैं? इन लोगों को क्यों ट्रस्ट सौंपा गया? योगी आदित्यनाथ क्या थे? इनकी क्या भूमिका रही है? और एक चौपाई इन्होंने अपनी बात रखी। एक चौपाई के, एक रामायण की एक चौपाई पे जहाँ पे ये लिखा है कि साधु संतों का राम मंदिर होगा, उस पे एक जवाब दे। देखिए हमारी बात को सुनिए आप। जो साधु संत का मामला है, देखिए इसमें 4 पुरियां हैं, चारों जगह बटी हुई हैं। आप कुंभ में देखते हैं हर साल वहाँ फरसा और डंडा चलता था नहाने के पहले। चौपाई से इनका जवाब दे दीजिए। हम देखिए, हम इतने बड़े ज्ञाता नहीं है रामायण के, ये बहुत बड़े ज्ञाता है, लेकिन इनको मालूम ये चीज नहीं है कि वहाँ चंपत राय क्यों लगे हुए हैं, वहाँ फलाने क्यों लगे हुए। इनको दर्द इसलिए हो रहा है जो है। सवाल सुन लीजिए। सवाल सिर्फ इतना है, ये नहीं है। हाँ। ये वहाँ जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को निमंत्रण दे रहे, अखिलेश आएंगे कि नहीं आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, सुन तो लीजिए, उनको देना है कि नहीं देना है, ये तो हो रहा है। लेकिन जो देश के साधु संत हैं, जो महंत हैं, शंकराचार्य हैं चारों, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? देखिए सारे संतों को निमंत्रण दिया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको निमंत्रण नहीं दिया गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए उनको नहीं आना है, जैसे 2 शंकराचार्यों ने अपना चिट्ठी लिख के भेज दिया कि भाई हम स्वस्थ। चारों बयान अपना जारी करके कह रहे हैं कि अधूरे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। सुन लीजिए, अधूरे राम मंदिर का वो नहीं हो रहा है, परगृह का उनका जो गर्भगृह का वो हो रहा है गर्भगृह में। और भगवान का जब वो हुआ था जो है क्या कहते हैं उसको, जैसे इस समय जो संवत चल रहा है, संवत मतलब 80 विक्रम चलता है, वो 80 चल रहा है, ठीक है। संवत के हिसाब, सीधे खड़े रहो पहले। संवत के हिसाब से 22 तारीख को उनकी मुहूर्त है, वो घड़ी है।
उस दिन जो है उसी दिन उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। उसके लिए पूजा शुरू है। पूजा करने के लिए मोदी जी नहीं आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मोदी जी नहीं आ रहे हैं। ये खाली एक भ्रम फैलाया जा रहा है इन लोगों के उससे। फैला कौन रहा है? ये खाली विपक्षी फैला रहे हैं। इनको भाई वहाँ जाना नहीं है। भाई सोनिया जी वहाँ क्यों जाएंगी? सोनिया जी जो कि वो है जो है उससे है। सोनिया जी पे कहा जब 4 शंकराचार्य नहीं आ रहे पॉलिटिकल। हाँ मैं कह रहे हैं क्यों आएंगे भाई? उनका मंदिर जब अलग है, शिव का मंदिर है, जाकर के शिव का बना हुआ है वहाँ। भाई वहाँ काशी में है ना, शिव का बना हुआ है वहाँ जाकर के। जब उनका रामानंद जब इनका अब वालों को नहीं जाना चाहिए वहाँ। शिव की पूजा वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। यही हुआ ना, ये लोग कहना चाह रहे हैं। ये धर्म में भी सबको बांट रहे हैं। आप समझे, भगवान कृष्ण भी तो वैष्णव संप्रदाय के हैं। उनको कार्य वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, कार्य वल्लभाचार्य की जरूरत नहीं है। निग्रहाचार्य भी वैष्णव संप्रदाय के, अरे सुनो यार सुनो, निग्रहाचार्य भी जो हैं वो भी वैष्णव संप्रदाय के हैं। उनकी भी इनकी जरूरत, निग्रहाचार्य की जरूरत नहीं है। रामानुजाचार्य जो हैं वो भी राम के ही भक्त हैं, वो भी वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, लेकिन कहते हैं रामानुजाचार्य की जरूरत नहीं है। शंकर जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर जी ने धर्म को चलाने के लिए 4 पीठों की स्थापना करी थी। तो अभी इतना ही नहीं है, ये सरकार, ये भाजपा आरएसएस के लोग, मैं कह रहा हूँ कि 2024 के इलेक्शन के बाद इन चारों शंकराचार्य को, नकली शंकराचार्य बैठा करके इनके ऊपर आरोप लगा करके इन लोगों को जेल में डालने की कोशिश करेंगे। लिख करके मुझसे ले लो, ये आज का वीडियो रखना, और ना हो ऐसा तो बताना मुझे। ये लोग चल रहा है ऐसा कि ये हिंदू विरोधी हैं, ये नकली हैं, इनको मानता कौन है? इनको यहीं से शुरुआत करना है उनको किसी तरीके से। इनको अपने नकली शंकराचार्य अधोक्षानंद देवव्रत जैसे शंकराचार्य को रखने की जरूरत है। जो कांग्रेस की आवे तो कांग्रेस की गाँव है, भाजपा की आओ तो भाजपा की गाँव है, बसपा की आवे तो बसपा की गाँव है। और ऐसे नकली शंकराचार्य सारी पार्टियों ने बना रखे हैं। चारों शंकराचार्य को गिराने का काम किसी पार्टियों ने नहीं छोड़ा है, किया है। नरसिम्हा राव आए, उन्होंने एक शंकराचार्य स्वामी को बनाया जो दलाली का अड्डा रखा, और उनको बाद में जेल भी होना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद को सबसे पहले आंदोलन खड़ा किया, बजरंग दल ने खड़ा किया, और उन्हीं से जो है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल को साइड कर दिया गया। इसी लोगों ने किया। राम रहीम को सत्ता पाने के लिए किया गया, उसको सत्ता पाते ही जेल में डाल दिया गया। कृपाल कौन है, सतपाल जी महाराज, सतपाल कौन, राम कृपाल सतपाल कौन है, उनको जो है जेल में डाल दिया गया। आशा राम को सत्ता पाने के लिए गुजरात में धन का उपयोग किया गया और दिल्ली में किया गया। उन आशा राम को इन लोगों ने, भाजपा वालों ने डलवा दिया जेल में, आज तक नहीं छूट पाए। इनका धर्म से कुछ नहीं है, इनका केवल हिंदू धर्म को सर्वनाश करना है, हिंदू धर्म के नाम पर व्यापार करना इन्होंने सोच रखा है। ये केवल व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, व्यापारी हैं। ये इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है। और आज की वीडियो मेरी सुरक्षित रखिएगा। आज 2024 के इलेक्शन के बाद और 29 से पहले अगर चारों शंकराचार्य जेल में ना हो, ये सरकार जेल में ना डाले, अगर सरकार बनती है तो जो कहिएगा हार जाएंगे।